आज 2 दिवस हैं, विश्व स्ट्रोक दिवस और विश्व सोराइसिस दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाए जाते हैं दोनों दिवस। दोनों दिवस बड़े महत्वपूर्ण हैं। सोराइसिस ऐसी बीमारी है, ये तो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून, जो हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वयं हमारे ऊपर ही, हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, ये हमारे ऊपर ही, जो प्रतिकारक क्षमता है, हमारे ऊपर ही, अपने ऊपर ही हमला कर देती है। ये भूल होती है, भ्रम में ऐसा उत्पन्न होता है। तो इससे ये ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारे पास एक केस आया था पिसावा सीतापुर से। वो सज्जन है, यहाँ मैनेजर हैं, उनका भांजा उनका है, वो आया। तो मैंने कहा मैं ठीक करने की गारंटी नहीं लेता हूँ, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक नहीं होता, इसमें आराम मिलती है, लेकिन आराम इतनी जल्दी मिलेगी मैं ये नहीं जानता था। हम पहले केस नहीं लेते, ऐसे केस नहीं लेते किसी प्रकार के, लेकिन वो मैंने लिया और उसको इतनी जल्दी आराम मिली और ठीक है, तब से अब तक ठीक बना हुआ है। तो सोराइसिस में आहार को तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब सोराइसिस का सिद्धांत है, नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या चलता है कि हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं किसी भी रोग में। हम रोग को नहीं ठीक करते, हम शरीर को ऐसा बनाते हैं जिसमें कोई रोग न रहे। नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि हम शरीर को ऐसा बनाते हैं जिसमें कोई रोग ही न रहे, वो शरीर स्वस्थ बना रहे। क्योंकि हम रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोग सारे विदा अपने आप हो जाते हैं। लेकिन इसमें अब क्या किया जाए? उसमें इम्यूनिटी बढ़ाओगे, इम्यूनिटी जितनी ज्यादा सशक्त होगी तो उतनी ज्यादा अपने ऊपर जो हमला करेगी, जो सेल्स हैं वो अपने को ही उसको खाने लगेंगे। तो उसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। जो भी उत्तेजक चीजें होती बंद की जाती हैं, जो इन्फ्लेटिव, जो सूजन पैदा करने वाली चीजें होती हैं उनको बंद करके डाइट अल्कलाइन होती है, लेकिन ऐसी डाइट दी जाती है ये। और साथ साथ में लोकल एप्लीकेशन में बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि नहाने के तत्व नीम का सेवन करना है, ऊपर नीम के पानी से धोना है। और बहुत कम लोगों की समस्या होती है। और मुख्य चीज है कि नहाने के, यहाँ पर बड़े अच्छे योग के चर्चित व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी पत्नी वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में गई। हमने कहा जाएं, एक गीत गाते रहते हैं वहाँ के, मैंने उनको भेज दिया। उसका फिर आई, डाइट चार्ट जैसे मैंने दिया था उस इंस्टीट्यूट में, उन्होंने तो हम गेहूँ सब बंद कर दिया, खाली ये कहा खाने के लिए, उन्होंने जो कुछ कहा वही ठीक है। लौट के उनका हजारों रुपए खर्च हुआ, यहाँ पर आई, फिर हमारी चिकित्सा में रही। फिर 2-3 साल बाद फिर उनका उभरने के बाद फिर मैंने उनको बता दिया, मैंने लिया नहीं, हम यहाँ कोई भी कैसे ऐसा नहीं लेते, इतना ज्यादा उसकी गड़बड़ हो गया था मामला। हमने एक करो जाकर घर में, वो किया जाकर के 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गए। तो मुख्य चीज क्या है, जैसे व्यक्ति ने नहाया है, नहाते ही उसको तेल का, नारियल के तेल का लेपन कर लेना है। नहाते ही शरीर, देह गीली है, सूखने ना पाए। सोराइसिस का जो लोग सुनेंगे, सोराइसिस में देह गीली है, सूखने न पाए, तुरंत लेपन कर लीजिए। अपना आहार भी ठीक रखिए। और कहीं ऐसे केंद्र वहां पर जाकर ज्यादा समस्या घटे तो संशोधन चिकित्सा जरूर ले लो। संशोधन से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे जो उसको बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे, तो उसमें आराम मिल जाएगी। ये और की बात नहीं कह रहा हूं, आराम मिल जाएगी। एक चीज हो गई सोराइसिस की। अब आता हूं स्ट्रोक पर। वायुमंडल में ठंडक पड़ रही है, ये अच्छी बात है कि 29 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो इसमें वायुमंडल में ठंडक बढ़ने लगती है। ठंडक बढ़ती है कि स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ेगी। एक तो बीपी उसका ज्यादा है, शरीर में बिगड़ी हुई चीजों का खजाना, फॉरेन मेटल्स, फॉरेन एलिमेंट्स, विजातीय द्रव्य जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, आहार विहार दिनों महीनों नहीं वर्षों से दूषित चल रहा है। व्यक्ति जन्मजात इसमें माँ के गर्भ से जो आ रहे हैं वो बीमारी लेकर के आ रहे हैं, टॉक्सिन्स लेकर के आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, प्लास्टिक आ रही है, जो भ्रूण है उसके अंदर जो प्लास्टिक हम बराबर यूज कर रहे हैं, बैठना खाना हर चीज प्लास्टिक में हो रहा है। जो भ्रूण है, जो माँ के गर्भ के अंदर है, स्थापित है, वहां पर प्लास्टिक पहुंच रही है। तो बहुत ऐसे कार्य। उसके बाद माँ का आहार विहार कैसा है, माँ के रक्त से ही पोषित हो रहा है, बढ़ रहा है, पल रहा है बच्चा, गर्भस्थ शिशु। जब वो जन्म लेता है तो वहां से उसका जन्म से ही चीनी सबसे बड़ा कारक है, और जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड मैदा है, तमाम प्रकार के जो कई ऐसे आयल है, रिफाइंड जो भी चीजें हैं सब उसके लिए हानिकारक हैं।
फिर तेल जब तलते हैं, मैंने बताया तेल गरम किया गया, गरम करते उसमें जहां धुआं उठ गया तेल में, समझ लीजिए कि रोज उठता है घर में धुआं, आग तेज कर देती। हर व्यक्ति जल्दी में है, चाहे पुरुष वर्ग हो या महिलाएं हैं और रसोई में है, वो भी जल्दी में है। वो कहते हैं इतनी जल्दी में हमें करना है, खटबंद करते हैं, आंच तेज करेंगी, गैस तेज जलेगी, उसमें अंदर ज्यादा गर्म होने पर ही, ज्यादा हीट होने की वजह से उसमें विकृति पैदा हो जाएगी। हम लोग इसीलिए चौका चेतना के अंतर जब मैं बात करता हूं तो चौका चेतना क्या है, तेल को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही उसमें डाल दीजिए कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, उनको जब हम उसमें ऐसे ही डाल देंगे तेल को, सारी सब्जियां भर दो, सब कुछ भर दो, कभी कभार कोई पर्व है, कोई उत्सव है तब कर सकते हो, लेकिन रोज करोगे तो परेशानी बढ़ेगी। तमाम डिपॉजिट होंगे, रक्त वाहिकाओं में आर्टरीज वगैरह हैं वो ब्लॉक होंगी, उसमें ऐसे फॉरेन मैटर्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कहीं जमेगा, कहीं रुकेगा, फिर आदमी का बीपी बढ़ेगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक हो रहा है, हृदयाघात, पक्षाघात, ये सब चीजें हो रही हैं। तो उसके मूल कारण क्या है, बचपन में अगर जो 5 साल का बच्चा है चीनी खा रहा है तो 50 साल के आते आते उसको संभावना बढ़ जाएगा, आगे देखते रहना। सबसे पहली चीज है चीनी, चीनी से बनी चीजें सबसे ज्यादा ही चीज खाई जा सकती है, रोज खाई जाती है, और चीनी हर चीज मिल रही है, आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब खा रहे हो, चीनी पहले छोड़ दीजिए। बाहर की चीजें जो स्ट्रीट फूड कहा जाता है, सड़क के किनारे जो खाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं खाने लगते हैं, वो नहीं खाना है। जो बार बार तेल ट्रांस फैट जिसमें है, जो तेल कढ़ाई में चढ़ा हुआ है, आज पूड़ी बनाई, पकवान बनाए, फिर कल उसी में, फिर परसों उसी में, बार बार रिहीट हो रहा है, 2 बार से ज्यादा जो गर्म हो रहा है तेल वो, या घी, समझिए गड़बड़ है। और घी में भी बता दूं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्षमता इसकी है गाय के घी की, अगर ज्यादा भी टेम्परेचर 200, 250, 230 डिग्री तक पहुंच जाता है तब भी उसमें विकृति नहीं पैदा होती। बाकी जितने भी तेल हैं सब धराशायी धड़ाम से गिर जाते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हो, बात दीर्घायुष की हो रही, आदमी कोई कहने लगे यार मरना सबको अलग चीज है, लेकिन पूर्ण आयु की बात होती है। ज्यादा ज्यादा आप 70, 80, 90, 100 जितना पहुंचना चाहो पहुंचो, लेकिन अल्पायु में कैसे चला गया? अल्पायु में जाने से वो तो जाने वाला चला गया, जगह जगह कोई डांस कर रहा था, कोई श्रमसाध्य कार्य कर रहा था, कोई जिम में व्यायाम कर रहा था, उसने किया जाकर के, तो उसने सोचा कि अब वो कर रहा है, उसने डॉक्टर से नहीं संपर्क किया। नियम है व्यायाम करने से पहले आप करने जा रहे हो, डॉक्टर से संपर्क करो, चिकित्सक से संपर्क करो कि क्या हम इस लायक हैं या नहीं है। अक्टूबर से मार्च तक हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में स्वेदन कर्म की बात कही जाती है, तो शरीर में ड्राइनेस होने लगी, ड्राइनेस बढ़ती है, वायुमंडल ठंडक बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, ठंड लगेगी, बीपी बढ़ेगा। मैं यहाँ से स्वेदन के बाद में मैं पहुँचा यज्ञ करने के लिए, एक शाला में बैठा, फिर उसका मैंने जप किया, वेद की कच्चा बाद में जप है, 9:30 के आसपास निकला, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक कोई सज्जन थे उनका बीपी यहाँ पर देखा, फिर मैंने कहा अपना भी देख लूँ। अपना मैंने बीपी देखा तो हमारा बीपी बढ़ा निकला 140 और 90। हमने 140 90 कैसे हो गया? तो हमने कहा वायुमंडल में ठंडक लगी, हाथ ठंडे इसलिए ऐसा हो गया। वहाँ पर ठंडा था कल, और मैं सामान्य कपड़े पहना हुआ था, अभी भी सामान्य नहीं पहना हूँ, लेकिन तो ठंड लग गई इसकी वजह से। फिर मैंने दोपहर में जब भोजन ग्रहण कर लिया उसके बाद में देखा तो ठीक हो गया, 122 और 78 हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो वायुमंडल में ठंडक इसमें स्टॉक बढ़ा रही है। ठंडक अच्छी तरह समझना चाहिए, आप सब लोग भी समझें कि वायुमंडल में ठंडक बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा। और जिनका आहार विहार गड़बड़ है और साथ साथ एज भी है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो वहां पर यह नहीं कि देखे देखे इसमें जिनको बीपी की समस्या रहती है, अब ठंड शुरू होगी, टेम्परेचर नीचे आएगा तो वायुमंडल में निकले, कब निकलना है ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं सुबह 4-5 बजे निकल जाओ, या फिर आए हो ठंड करके, ठंड कप कपाते हुए आए हो, बाथरूम में गए नहा लिया। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा सिर से नहीं नहाना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, हमने लिखा स्नान का ध्यान रूपायन में प्रकाशित हुई बात, बड़ी स्टोरी बनी, कवर स्टोरी बनी उसकी, कि कोई भी चीज होती है बड़ी बनती है, रूपायन पत्रिका में आई तो कवर स्टोरी बनी, उस पर संपादक ने लिखा, हमारी बड़ी बहस हुई थी, तब माना गया। हमने कहा कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ
जिन्होंने सिर से नहीं नहाया था उस दिन, उनको स्ट्रोक हुआ। कैसे? हमने महिलाएं रोज बाल नहीं धोती, उनको स्ट्रोक कैसे हुआ? इसको मैं बिल्कुल खंडित करता हूं कि सिर पर पानी डालने से ही स्ट्रोक होगा। महिलाएं रोज बाल नहीं धोती, और जिस दिन उनका स्ट्रोक हुआ उस दिन बाल ही नहीं धोए थे। क्या कहोगे इसको? तो हमने कहीं मनगढ़ंत कल्पित किसी मूर्ख व्यक्ति ने ऐसा प्रचारित कर दिया है। सिर पर पानी डालने से नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हाँ, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, जिसकी आयु भी ज्यादा है, और चला आ रहा है मामला, और वायुमंडल में ठंडक भी है, उधर पानी भी ठंडा है, तो वो डालेगा सिर से, तो उसका बीपी उस समय और ज्यादा थोड़ी देर के बढ़ेगा, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये फार्मूला लागू होगा। कोई सामान्य व्यक्ति सिर से नहाएगा, ऐसा प्रचारित किया जा रहा था, जगह जगह व्हाट्सएप पर चल रहा था मामला, फेसबुक पर चल रहा था, दौड़ रहा था मामला। तब ये चीज आई कि भ्रम में मत रहें, स्नान पर ध्यान में इसमें इसको आकर आएगा। आज स्नान पर ध्यान, ये समझने की बात है, इनसे बचना है। अपने लिए हमारा मित्र है शरीर, हमारा कितना भी कोई खास हो, मैंने देख लिया 9 महीने में पड़ा रहा हूं बिस्तर पर, कितना भी खास हो और मुंह बिचकाने लगता है। जो बहुत खास होते हैं जानते हैं कि मरना दूर भाग जाते हैं। कई कई बड़े विचारक हैं यहाँ के नगर के, और जो 2.5 घंटे हमारे पास बैठते थे वो दूर चले गए। इसलिए ये हमारा मित्र है, इसमें कोई समझौता नहीं करूंगा। दुनिया रूठे रूठने दो, शरीर के मामले में समझौता नहीं करना है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर शरद कुमार जी प्रख्यात होम्योपैथ हैं, मैं चाहता हूं वे आएं और अपने विचार प्रकट करें। आज 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसा कि आपको बताया गया, विश्व सोराइसिस दिवस और विश्व स्ट्रोक दिवस। तो दोनों की अलग अलग थीम है। उसकी जो अपनी सोराइसिस दिवस है, इसकी थीम है सोराइटिक रोग और सहरूग्णताएं, डोमिनोज प्रभाव को समझना। इसके मायने ये हुआ, इसके साथ साथ और क्या क्या, डायबिटीज़, हार्ट रोग, क्या क्या साथ में रहते हैं, उसके बारे में जानना। क्यों मनाया जाता है, इसका हमें जागरूकता करना है, पब्लिक में जागरूकता है, और हम लोगों को शिक्षित कर सकें, जिससे लोग बच सकें। इसके ऐसे सोराइसिस रोग बहुत ही जटिल होते हैं, जो पूर्णतः ठीक होने में काफ़ी समय लेते हैं, या बहुत से असफल भी होते हैं, चिकित्सक इसमें नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखना पड़ता है, ठीक से उपचार करना पड़ता है, उनके भोजन खान पान पर ध्यान देना पड़ता है कि बहुत एसिडिक चीज़ें ना खाएं, मिर्च मसाले ना खाएं, और उनका शुद्ध हो सके इसलिए खूब ज़्यादा पानी का सेवन, अच्छी चीज़ों के जैसे जिसमें एसिडिक चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ों का सेवन कराया जाता है। और इसका उपचार है, अलग अलग पैथी में अलग अलग उपचार है। योग चिकित्सक के पास जाएं और इसकी दवाई लें। और दूसरा हमारा है जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे, इसमें क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा इस पर डेथ्स हो रही हैं कि हर 4 मिनट में एक डेथ है पूरे विश्व में। इतना बड़ा, हर 4 मिनट में एक डेथ होती है वर्ल्ड स्ट्रोक की वजह से। स्ट्रोक में होता क्या है कि मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, और इसमें कोशिकाएं मरने लगती हैं, और एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको सभी लोगों को जागरूक करना है, सभी लोगों को जानना चाहिए इसको। इसके जो है बचाव के लिए हम, इसमें एक फार्मूला है कि इसको पहचाने कैसे, फास्ट बोलते हैं, FAST, फास्ट फार्मूला अपनाएं। पहले हम इसका चेहरा देखें, चेहरा जो है लटक जाएगा, लार बहेगी, बात करेंगे तो ठीक से बात नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया F से फास्ट, ये पब्लिक को आम जानने के लिए। और फिर A से माने आर्म, भुजाएं काम नहीं करेंगी, उंगलियां नहीं चलेंगी, उठा नहीं पाएगा, कोई अपना काम नहीं करेगा, ये इसके सेकंड स्टेज आएगी। S माने स्पीच इसकी और ख़राब हो जाएगी, लड़खड़ाने लगेगा, अपनी बात कह नहीं पाएगा। T मतलब तुरंत इसका जो है ट्रीटमेंट शुरू करना है, उसमें देरी नहीं करनी है, फास्ट, एकदम फास्ट। और यही इसकी हमारी अब की थीम बनाई गई है, एवरी मिनट काउंट्स। इस डे की आज की थीम है 2025 की कि एवरी मिनट्स काउंट। हमें हर सेकंड इसका देर नहीं लगानी, तुरंत चिकित्सा इसको देनी शुरू करनी है। खुद नहीं चिकित्सक है तो किसी दूसरे इमरजेंसी में ले जाना है, और इसका तुरंत। इसमें भी BP पे ध्यान देखना है, कितना BP रहता है। और उपचार में जैसे कि खान पान तो सबसे पहले आएगा। इसमें रोकथाम के लिए इसमें एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहें, और नमक वमक का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम करें। चिकनाई का, जैसा अभी आपको बताया गया, चिकनाई का भी प्रयोग कम से कम करना है। फास्ट फूड को तो बिल्कुल देखे भी ना,
इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। दोनों मर्ज़ों में इस तरीके से अगर हम उचित रोकथाम रखें और पब्लिक को जागरूक करें तो काफ़ी समस्या से बचाव हो सकता है।